Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and in today's video we are going to continue with the subject of project management and operations research and we are discussing transportation model from last few videos and we have completed some of the methods which are used to find initial basic feasible solution. To find the primary solution we have understood the method of row minima, column minima, matrix minima, as well as northwest corner method. In today's video, we are going to discuss another method to find out this initial basic feasible solution, and that method is called as VAM, VAM method, also known as penalty method or also known as regret method. Since we calculate penalties here, we calculate regrets here. Okay, this method is used to calculate penalties and regrets, and on the basis of these penalties and regrets we select how we select the allocations. Okay, we give allocations on the basis of these penalties and regrets. So this is Vogel's approximation method. Okay, now in previous methods we have seen that वी गिव एलोकेशन, हम एलोकेशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हम नॉर्थ सेल से शुरू करते हैं, नॉर्थ वेस्ट सेल से, और एलोकेशन देते जाते हैं, फिर राइट में नीचे डायगोनल ऐसा हम मूवमेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रो मिनिमा में हम क्या करते हैं, रो में का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको एलोकेशन देते हैं, फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट को देते हैं या फिर दूसरी रो को देते हैं। कॉलम मिनिमा में भी हम उसी तरीके से कॉलम में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को एलोकेशन देते हैं, राइट, फिर नेक्स्ट कॉलम में देते हैं, फिर मैट्रिक्स मिनिमा में भी हम कुछ इसी तरीके से करते हैं, राइट। सो इन सभी मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉस्ट है भाई मैट्रिक्स की, उस कॉस्ट को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं एलोकेशन के लिए। वेयर एज अगर मैं देखो, अगर एक एलोकेशन है कि जिसको 2 यूनिट्स लगते हैं, मतलब 2 रुपये लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सपोज देर इज़ वन सेल विच रिक्वायर्स 2 रुपीज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब इस 2 रुपीज़ वाले को अगर मैं 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट के लिए देता हूँ तो मेरे कितने रुपए लगेंगे, 2 रुपये लगेंगे, बराबर है। वेयर एज अगर मुझे यही आइटम दूसरे सेल से कराना है और उसका कॉस्ट है 15, ओके, और उसको भी अगर मैं सिर्फ एक ही यूनिट देता हूँ तो यहाँ पर मुझे कॉस्ट कितनी लग रही है, 15 रुपीज़ लग रही है, तो मैं सस्ते वाले के लिए जाऊँगा ना, बराबर है। सो हम ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट मैटर करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या करनी है, कम करनी है। सो देयरफॉर दिस कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, ये कॉस्ट को हमको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रो में सबसे छोटी जो कॉस्ट होगी उससे शुरुआत करो, ठीक है, या एक ही कॉलम में जो सबसे छोटी कॉस्ट होगी उससे शुरुआत करो। क्या हो रहा है, जब हम एक रो या एक कॉलम से शुरुआत कर रहे हैं तो कई बार वो उसकी कैपेसिटी या जो सप्लाई है वो क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसलिए हम उसी रो में वापस से ऑपरेशन नहीं कर पा रहे, और जहाँ पर हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं ऐसे सेल्स पर हम एलोकेशन नहीं कर पा रहे। सो वही पॉसिबिलिटी, वही चीज़ हमको इस रिग्रेट मेथड में, पेनल्टी मेथड में, वैम मेथड में इंक्लूड करते आ सकती है। कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं स्टेप में कि हम डिफरेंस निकालते हैं। किस किस चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं, तो कोई भी रो सेलेक्ट करो, कोई भी कॉलम सेलेक्ट करो, इन रो और कॉलम के सबसे लोवेस्ट कॉस्ट सेल जो रहेगी, सबसे लोएस्ट वैल्यू वाली 2 सेल्स, जैसे एक रो है उसमें मेरे पास में कॉस्ट है 2, 3, 4, 5, तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है 2 और सेकंड स्मॉलेस्ट है वो है 3। तो इन दोनों का मुझे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है फॉर एवरी रो एंड एवरी कॉलम। ओके, इंक्लूडिंग द डमीज, डमीज को भी इसमें हमको क्या करना है, इंक्लूड करना है, डमीज का पार्ट आगे हम देखेंगे। सो ये जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं इनको बोला जाता है पेनल्टीज, या इसको बोलते हैं हम रिग्रेट। ओके, ये है हमारी पेनल्टीज। ये पेनल्टी कैलकुलेट करने से हमको पता चलेगा कि कौन से सेल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, कौन से रो में, कौन से कॉलम में सबसे ज़्यादा डिफरेंस बन रहा है। ओके, सबसे
ज़्यादा जिसमें डिफरेंस बनेगा उस सेल से हम क्या करेंगे, उस कॉलम से, उस रो से हम क्या करेंगे, हमारा एलोकेशन का शुरुआत करेंगे। सो आइडेंटिफाई द रो एंड कॉलम विद द लार्जेस्ट डिफरेंस, सबसे बड़ी जो पेनल्टी रहेगी वहाँ से क्या करो, शुरुआत करो। और इस रो में या इस कॉलम में एलोकेट करो एज मच एज पॉसिबल, मतलब रिम कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, सप्लाई और डिमांड को ध्यान में रखते हुए जितना एलोकेशन आप कर सकते हो उतना एलोकेशन क्या करना है, सबसे लोवेस्ट कॉस्ट सेल को, ऐसी पेनल्टी जो सबसे बड़ी है उस रो में या उस कॉलम में क्या करना है, एलोकेशन आपको करना है। सो एलोकेट एज मच एज पॉसिबल इन दी रो और कॉलम विच इज हैविंग द लार्जेस्ट पेनल्टी। ओके, आप समझ लो मैंने पेनल्टीज कैलकुलेट कर लिया। मेरी एक पेनल्टी है 5 कॉलम में और एक पेनल्टी है 5 एक रो में। तो यहाँ पर पेनल्टीज जो है वो दोनों भी सेम है। अब आप बोलोगे सर कॉलम वाइज जाना है या रो वाइज जाना है, ठीक है। सो ऐसे टाई की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कॉलम का जो कॉस्ट है वो कितना है और हमारे रो है उसमें कॉस्ट क्या है, कितना है। जैसे कि इस कॉलम में हो सकता है 1 2 3 रहे, ओके, वैल्यूज़, और इस रो में रहे सपोज 2 4 6, बराबर है। सो कॉलम वाइज अगर मैं जाता हूँ तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट सेल कितनी बनती है, 1, और अगर रो वाइज जाता हूँ तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट सेल क्या बनती है, 2। सो आई विल सेलेक्ट दिस कॉलम, क्योंकि सबसे लोएस्ट कॉस्ट मुझे यहाँ पर सबसे कम खर्चे में मेरा ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है, ये मुझे ध्यान में रखना है। सो आई विल सेलेक्ट this because it is having cost only 1 rupees. So allocate as much as possible to this cell. Okay, in case पेनल्टीज भी टाई होती है, जैसे कि यहाँ पर पेनल्टीज हो गई टाई, ओके, रो में और कॉलम में भी पेनल्टीज टाई हो गई, या दो रोज के बीच में भी पेनल्टीज टाई हो सकती है, दो कॉलम्स के बीच में भी पेनल्टी टाई हो सकती है। साथ ही साथ में इन दोनों का जो कॉमन मिनिमम नंबर है वो 2 है, समझ लो दोनों का भी सबसे लोएस्ट कॉस्ट सेल क्या है, 2 है, ठीक है। ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, ये सेकंड टाइम में हम क्या करेंगे कि जिस जिस रो से या जिस कॉलम से मैक्सिमम एलोकेशन दे सकता हूँ मैं, कितने दे सकता हूँ, मैक्सिमम एलोकेशन। फॉर एग्जांपल ये जो 5 वाला डिफरेंस है इसमें मैं 6 एलोकेशन दे सकता हूँ, और ये 5 वाला जो डिफरेंस है इसमें मैं 5 एलोकेशन दे सकता हूँ। सो आई सेलेक्ट द मैक्सिमम एलोकेशन पार्ट, 6 वाला जो है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 6 आइटम्स ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ कम खर्चे में, वेर एज मैं यहाँ से 5 आइटम्स ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ कम खर्चे में। तो मैं क्या करूँगा, जो ज़्यादा कर सकता हूँ वो सेलेक्ट करूँगा। इन केस इन तीनों में भी टाई हो जाता है, इन केस इन तीनों में भी क्या होता है, टाई हो जाता है, जैसे कि हमारा पेनल्टीज भी टाई है, लोवेस्ट कॉस्ट भी टाई है, और नंबर ऑफ एलोकेशंस भी टाई है। तो ये टाइज में आप क्या करो, रैंडमली कोई भी जगह से दो, क्योंकि उतना ही कॉस्ट बनने वाला है। सो ऐसी कंडीशन में आपको रैंडमली एलोकेशन देना है, ठीक है। अब ये एलोकेशंस आपको कब तक देना है, जब तक सभी एलोकेशंस एग्जॉस्ट, जब तक सभी सप्लाई और डिमांड जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, ऐसा हमको ये कंटिन्यूसली करना है, ओके। सो जब आप एलोकेशन दोगे, सो सेल है 2, इसको आपने 6 का एलोकेशन दिया, तो सप्लाई और डिमांड में चेंजेस आएंगे, बराबर है, ये हो जाएगा 0, समझ लो ये हो जाएगा 7/1, बराबर है। सो जो 0 हो जाएगा उसको कर दो क्रॉस ऑफ, और जो बचा है उसको वापस से करो प्रोसेस, ठीक है। सो ऐसी कंडीशन में जब हमारा कॉलम या रो जो है वो 0 हो जाएगा तो हमको क्या करना है, वापस से एलोकेशन को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमको वापस से स्टेप 1 करना है और वापस से स्टेप 2 करना है, ठीक है। ये कब तक करना है, जब तक आपको सभी जो एलोकेशंस है वो कंप्लीट नहीं हो जाते, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय वन एग्जांपल, okay. Now in many cases it is found that the WAM method yields around 80% accurate solution, 80% हमारा जो solution है वो accurate रहता है WAM मेथड से, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से, ठीक है। तो इसलिए हमको कभी भी अगर कोई मेथड नहीं बताई गई तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, तो वैम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जब हम स्पेसिफिकली किसी मेथड से सॉल्व करो बोला नहीं होगा तब हम वैम मेथड का यूज़ करना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय वन न्यूमेरिकल। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल चल रहा है उसको ही हम डिस्कस करते हैं।
ठीक है। सो मैं देखता हूँ, अभी सबसे पहली स्टेप मुझे करना है पेनल्टीज कैलकुलेट। तो पेनल्टीज कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सप्लाई के बाजू में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स बना देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में बनाऊंगा। ओके, ऐसी ब्रैकेट्स मुझे बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पेनल्टीज लिखेंगे। पेनल्टीज क्या है, जो लोवेस्ट कॉस्ट सेल है वो और जो सेकंड लोवेस्ट कॉस्ट सेल है वो, उसके बीच का डिफरेंस है। सो रो वाइज अगर मैं जाऊँ तो पहली रो में मैं देखता हूँ सबसे स्मॉलेस्ट कितना है, 2 है नंबर। सेकंड स्मॉलेस्ट कितना है, 3 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं यहाँ लिख दूंगा 1। फिर मैं सेकंड रो में जाता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट है 0 और सेकंड स्मॉलेस्ट है 1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 0 माइनस 1, 1 माइनस 0, 1। थर्ड में जाता हूँ, थर्ड रो में सबसे स्मॉलेस्ट है 5, सेकंड स्मॉलेस्ट है 8। सो 8 माइनस 5, 3। तो ये मैंने रो वाइज की सभी पेनल्टीज लिख दी। सेम मैं कॉलम वाइज करूँगा। पहले कॉलम में कितना है, स्मॉलेस्ट 1, सेकंड स्मॉलेस्ट है 2, सेकंड स्मॉलेस्ट है 2, सेकंड स्मॉलेस्ट है, सो स्मॉलेस्ट है 1, सेकंड स्मॉलेस्ट है 2। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1। सेकंड कॉलम में है सबसे स्मॉलेस्ट 0, सेकंड स्मॉलेस्ट है 3। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 3 माइनस 0, 3। नेक्स्ट वन इज 6 और 11, तो इनका डिफरेंस होगा 5। और उससे नेक्स्ट है 7 और 1, 1 और 7, इनका डिफरेंस होगा 6। सो अब हम ऑब्जर्व करेंगे जो पेनल्टीज़ हैं इनको। स्टेप 2 की तरफ आते हैं। स्टेप 2 में मुझे दिखता है कि सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी कितनी है, 6 है। तो जो लार्जेस्ट पेनल्टी है इसमें मैं क्या करूँगा, इस डायरेक्शन में एंटर करूँगा, यानी कि इस कॉलम में मैं क्या करने वाला हूँ, एंटर करूँगा और इस कॉलम में मैं अभी एलोकेशन देना शुरू करूँगा। ठीक है, अगर इनके बीच टाई होता था, तो जैसे अगर यहाँ पर भी 6 रहता था तो ये क्या हो जाता था, यस, दोनों का टाई। तो टाई के हिसाब से हम क्या करते थे, जो जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट सेल है उसको सेलेक्ट करते थे, यानी इसको। इनमें भी टाई होता था तो हम क्या करते थे, जिसको एलोकेशन मैक्सिमम दे सकते हैं उसको सेलेक्ट करते थे। बट राइट नाउ इट इज़ व्हाट, 5। सो ये जो है ये 5 है, इसलिए सिर्फ इसको मैं 5 वापस लिख दूंगा। और जो सबसे लार्जेस्ट है वो 6 है, तो ये 6 के अंदर एंटर करना है। 6 में एंटर करने पर इस कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर देना है एलोकेशन। ओके, कितना एलोकेशन देना है, बाय रिम कंडीशन। सो सप्लाई कितना है, 1 का सप्लाई है, डिमांड कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम मैं कितना सप्लाई कर सकता हूँ, 1 ही यहाँ पर सप्लाई कर सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 ऐसे लिख दूँगा। ठीक है, सो ये हो गया मेरा एलोकेशन फर्स्ट। अब ये जो सेल है ये हो जाएगी 0 और यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, जो 0 हो गया उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस ऑफ करते हैं। तो ये होगी रो कैंसल। जो क्रॉस ऑफ हो जाएगा, जैसे कि रो अगर क्रॉस ऑफ होती है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको कॉलम की पेनल्टीज वापस से कैलकुलेट करना है। रो अगर कैंसिल होती है तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको कॉलम की पेनल्टीज वापस कैलकुलेट करना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम रो की जो पेनल्टीज है वो एज इट इज़ रखेंगे, जो बची हुई पेनल्टीज है वो एज इट इज़ रखेंगे। जो क्रॉस ऑफ हो गई वो क्रॉस ऑफ हो गई, जो बची हुई है वो एज इट इज़ लिखना है। और उससे नेक्स्ट के लिए हमको कॉलम की पेनल्टीज, फ्रेश पेनल्टीज क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाऊँ, ये कुछ इस तरीके से, ये पहली पेनल्टीज बन गई रो वाइज, ये बन गई कॉलम वाइज पेनल्टीज। ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। फिर सेलेक्टिंग द लार्जेस्ट पेनल्टी, सबसे बड़ी पेनल्टी सेलेक्ट करो और इसमें एंटर करने पर एलोकेशन दो। तो 1 को एलोकेशन देना है। ठीक है, तो एक एक पर एलोकेशन देने पर कितना एलोकेशन दिया हमने वहाँ पर, 1 का एलोकेशन दिया है। सो दैट विल कंप्लीट द स्टेप 1। ओके, सो ये मेरा स्टेप 1 का एंड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक एलोकेशन दे दिया है, ये 0 हो गया। सो रो बी हैज़ बीन कैंसल्ड ऑफ। सिंस रो कैंसिल हो गई है तो ये जो पेनल्टीज़ है मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि ये पेनल्टीज़ क्या बनेगी, अभी नई पेनल्टीज़ बनेगी। तो यहाँ पर मुझे नई पेनल्टीज़ कैलकुलेट करना है। सो कैसे करूँगा कैलकुलेट, वापस से लो अभी। अब इसमें से जो रो के नंबर्स कैंसिल हो गए हैं, ओके, उसको छोड़ देना है, उनको छोड़ देना है आपको। ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट हियर, स्मॉलेस्ट इज़ 2 एंड सेकंड स्मॉलेस्ट इज़ 5। तो इनका डिफरेंस बनेगा 3। स्मॉलेस्ट इज़ 3 एंड 8, सेकंड स्मॉलेस्ट, सो इनका डिफरेंस बनेगा 5। सो 11 एंड 15, तो डिफरेंस बनेगा 4 और यहाँ पर बनेगा 2।
सो दीज विल बी द न्यू पेनल्टीज फॉर कॉलम्स, कॉलम्स के लिए ये नई पेनल्टीज हैं। अब सिंस ये 1 और ये 3 एज इट इज़ है, इसको कंसिडर करो, और ये जो नई पेनल्टीज हैं इनको कंसिडर करो। इनमें जो सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी है वहाँ एंटर करो, और जहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इस पेनल्टी में वहाँ पर एलोकेशन दो। सो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट हियर इज 3, सो विल एलोकेट एज पर द रिम कंडीशन। तो यहाँ पर रिम कंडीशन क्या बताती है, कितना सप्लाई है 6 का, डिमांड कितना है 5 का, तो मैक्सिमम मैं यहाँ पर 5 दे सकता हूँ। सो ये 5 दूंगा, ये हो जाएगा 0 और ये बचेगा 1। सो ये जो कॉलम है वो हो जाएगा कैंसल ऑफ, ये क्या कॉलम क्या हो जाएगा। सो विल क्रॉस ऑफ द कॉलम नाउ। ठीक है, सो कॉलम को क्या कर देंगे, क्रॉस ऑफ करेंगे। सिंस कॉलम हैज़ बीन क्रॉस्ड ऑफ फॉर नेक्स्ट स्टेप विल कैलकुलेट पेनल्टीज, फ्रेश पेनल्टीज फॉर रोज। और ये जो बची हुई पेनल्टीज है ये एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, तो कैसा दिखेगा मैट्रिक्स, तो ये मैंने नई पेनल्टीज कैलकुलेट किया कॉलम वाइज। ओके, फिर इन नई पेनल्टीज को कैलकुलेट करने पर सबसे लार्जेस्ट वाला एलिमेंट पेनल्टी सेलेक्ट किया, सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी सेलेक्ट करने पर यहाँ पर एंटर किया, 3 पे एंटर करना है। ओके, और यहाँ पर क्या देना है, पेनल्टी देना है। सो मैक्सिमम जितना दे सकता हूँ मैं यहाँ पर एलोकेशन देना, नॉट पेनल्टी, जितना एलोकेशन मैं दे सकता हूँ यहाँ पर वो एलोकेशंस मैं दूंगा। ठीक है, तो ये एलोकेशंस कितने दे सकता हूँ मैं, मेरे पास डिमांड कितना है 5 का है, सप्लाई कितना है 6 का है। सो डिमांड आई कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ 5, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। सो ये गया पूरा कॉलम। ठीक है, सो इस तरीके से मैं कॉलम जब क्रॉस ऑफ होगा तो नई पेनल्टीज मैं रो के लिए कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे। सो ये मेरे एलोकेशंस आ गए। अब जो पुराने एलोकेशन से कॉलम की वो एज इट इज़ रखना है बचे हुए, और जो नए एलोकेशन से रो के वो निकालना है। तो ये एलोकेशंस तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये निकालना है सिर्फ 2 रो के लिए। सो पहली रो में सबसे स्मॉलेस्ट है 2, सेकंड स्मॉलेस्ट है 7, तो मैं ले लूँगा उसका डिफरेंस 5। फिर नेक्स्ट वाले में है 5 और 9, तो इनका डिफरेंस है 4। सो ऐसा मैं जब देखता हूँ तो इन बचे हुए एलिमेंट्स में से बचे हुए पेनल्टीज़ और इन नई पेनल्टीज से सबसे लार्जेस्ट है 5। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा, और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या करूँगा, एलोकेशन दूंगा। तो ये मैंने नई पेनल्टीज कैलकुलेट की, ये एंटर किया, और यहाँ पर दिया मैंने एलोकेशन। ठीक है, सो ये दो जो है इसको एलोकेशन दिया है 1 का, क्योंकि जो सप्लाई है वो कितना बचा है 1 बचा था, डिमांड कितनी थी 7 की थी, तो 7 फुलफिल नहीं हो सकती, इसलिए 1 मैंने एलोकेशन किया है। दोनों में से स्मॉलेस्ट जो रहा वो वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई में से स्मॉलेस्ट जो रहता है वो वहाँ पर लिख दो एलोकेशन में सीधे से, और जो ज़ीरोज़ है वो कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ 0 हो गया है तो ये 0 हो गया, तो ये रो क्या हो जाएगी, क्रॉस ऑफ। अब ये रो क्रॉस ऑफ हो गई है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में पेनल्टीज हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, कॉलम के लिए, बराबर। बट कॉलम के लिए करने के लिए मेरे पास रोज तो रहने चाहिए। सो अभी सिर्फ एक ही रो बची है, तो एक रो है तो इस रो को क्या करो, नेक्स्ट इसमें प्रोसेस करो। जैसे ये वाला पेनल्टीज आएगा कुछ, सो अब मुझे क्या करना है, सबसे लार्जेस्ट से शुरू करना है, सबसे लार्जेस्ट पेनल्टी से शुरू करना है। ओके, सो ये पेनल्टीज नहीं है, सॉरी, ये बची हुई रो है। ठीक है, सो ये जो है ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे लास्ट वाला रो बचा है, सो आई कैन नॉट कैलकुलेट द पेनल्टीज फर्दर। ओके, फॉर यू कैन से द जो भी कॉलम है हमारा उसके लिए हम नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, जो सबसे लोएस्ट सेल है यानी जो रो बची है इसमें से एंटर करेंगे, और अभी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से एलोकेशन देना शुरू करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5 है, तो 5 को कितना एलोकेट कर सकते हैं, 6 का सप्लाई है, 6 का डिमांड है, 10 का सप्लाई है, तो 6 यहाँ पर दे देंगे, ये हो जाएगा 0, ये कॉलम क्रॉस ऑफ। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट है 9, तो 9 में सॉरी इसको पहले 4 लिख दूँ, कितने गए 6 दिए ना यहाँ पर, 6 में से 4 बचे हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वन इज़ 9। सो 9 को कितना डिमांड है, 1 का डिमांड है, तो ये 1 का डिमांड पूरा फुलफिल हो सकता है क्योंकि सप्लाई कितना है 4 है, तो 4 में से एक गए, बचे कितने 3। अब ये बचे हुए 3 हम कहाँ देंगे, इस 15 को देंगे। सो ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, सो एवरीथिंग विल गेट क्रॉस्ड ऑफ। ठीक है, ओके, सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द वैम मेथड। इस तरीके से वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नाउ अब अगर हम इसमें कैलकुलेट करें जो हमारा
जेड मिनिमम है। सो वो जेड मिनिमम कितना आएगा, प्लीज़ इग्नोर दिस वन, ये जेड मिनिमम गलत है। ठीक है, सो हमारा जेड मिनिमम कितना आएगा। सो देखो 2 into 1 ये हमारा एलोकेशन है, 1 6 5 3 1 1, ये सभी एलोकेशन है ना। दिस जेड मिनिमम विल गिव अस 102 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 102 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी। सिंस ये सब हंड्रेड्स में है तो ये कितनी होगी, 102 × 100 मतलब 10,200। सो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमारी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर थी उससे 116 आ रहा था, मतलब 11,600 आ रहा था। रो मिनिमा से 11,200, मैट्रिक्स मिनिमा से भी 11,200, 11,600 आ रहा था। कॉलम मिनिमा से 11,600 आ रहा था। ऐसे ही अलग अलग नंबर्स आ रहे थे जो 11,000 के ऊपर थे। और वही वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमको कितना आया, 10,200। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑप्टिमल सोल्यूशन। हम इससे पता कर सकते हैं कि हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारी कॉस्ट हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये कॉस्ट जो है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन अभी भी नहीं है। इस कॉस्ट को और हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसा करेंगे, सो वो रहेगा हमारा टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे बाय यूजिंग स्टेपिंग स्टोन मेथड, ओके, एंड मोदी मेथड। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आप मुझे जो है इस चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।